प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। आखिर सदा तौहीद की पंजाब से, हिंद को एक मर्द कामिल ने जगाया ख्वाब से। आओ करे सजदा नानक आलम पीर को, कामिल रहबर गुरु को, फकीरों के शाह फकीर को। आओ करे सजदा नानक आलम पीर को। एक पिता एक के हम बारिक, एक के मूरख सच ना जाननी, मनमुखी जन्म गवाया, मनमुखी जन्म गवाया। विच दुनिया काहे आया, विच दुनिया काहे आया, विच दुनिया काहे आया। कितने मनोहारी शब्द हैं, कितने मधुर। सुनकर आनंद आ गया। कौन है ये? मालूम नहीं, लेकिन जो भी है अच्छा गाता है। सुनो, ये जो गा रहे हैं उन्हें आदरपूर्वक यहाँ ले आओ। जी माई बाप। कई दिनों से मन बहुत व्याकुल था, लेकिन ये सब सुनकर मन में चैन आ गया, जैसे तपती हुई रेत पर किसी ने शीतल जल की फुहार कर दी हो। आपकी व्याकुलता का अनुभव तो मैं भी कर रही थी, लेकिन इसका कारण क्या है समझ नहीं पाई। इसका कारण तो मैं भी नहीं समझ पाया। तुम्हें कैसे बताऊं? भगत जी आ गए मालिक। आइए आइए भगत जी, आइए। कहिए भगत, इस सेवक को कैसे याद किया? कुछ देर पहले आप ही गा रहे थे। जी हाँ, मैं ही गा रहा था। आपके कंठ से निकले हुए स्वर सुनकर मेरा अशांत मन शांत हो गया, लेकिन इसका अर्थ मैं समझ नहीं पाया। अर्थ बताकर हम पर कृपा करें। मूरख सच ना जाननी, मनमुखी जन्म गवाया, विच दुनिया काहे आया। अर्थात मूर्ख मनुष्य ये नहीं जानता कि संसार में आने का उसका उद्देश्य क्या है। वो तो चंचल मन के पीछे लगकर अपना अमूल्य जन्म गंवा बैठता है। किसने रचा है ये शब्द? कामिल पीर गुरु नानक देव जी ने। अब मुझे इसका सही अर्थ समझ में आया। ये मुझे संबोधित किया गया है।
तुम्हारे गुरु मुझसे किस बात की दुश्मनी निकाल रहे हैं? ये क्या कह रहे हैं आप? वो तो संसार के हर प्राणी से प्रेम करते हैं। उन्होंने मेरे घर में भोजन करने से इनकार किया। भगत, अवश्य कोई बात हुई होगी जो उन्होंने आपके घर का भोजन ग्रहण नहीं किया। आपने उनसे पूछा नहीं? मुझे क्या पड़ी है पूछने की? अगर आप पूछ लेते तो आपके मन की कड़वाहट दूर हो जाती और सच्ची बात जानकर आपके मन में प्रकाश हो जाता। मुझे किसी प्रकाश की जरूरत नहीं। ऐसी बात मत कहिए, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप खुद ही जाकर उनसे पूछ लीजिए। हाँ, भगत उनके दर्शन जरूर कीजिए। चलिए मेरे साथ, मैं आपको उनके साथ मिलाता हूँ। आइए। हाँ हाँ, जाइए। सच्चा साहिब एक तू, सच्चा साहिब एक तू, जिनने सच्चो सच बरताया, जिनने सच्चो सच बरताया। जिस तू दे तिस मिले सच, जिस तू दे तिस मिले सचता, तिन्नी सच कमाया, ता तिन्नी सच कमाया। बाहर क्यों आ गए भगत? मैं उनका सामना नहीं कर सकता। उनकी आंखों में जो रोशनी है उसे सहने की शक्ति मुझ में नहीं है। भगत, वो तो आपसे बड़े प्रेम से बातें कर रहे थे। मैं उनकी बातों में नहीं आऊंगा। वो मुझे अपना धंधा छोड़ने को कह रहे हैं। उन्होंने बाद में ये भी तो कहा कि तुम अपना धंधा बेशक मत छोड़ो, पर उनकी 3 बातें मान लो। नहीं नहीं, मैं उनकी बातों में नहीं आऊंगा। भगत, तुम उनकी कोई बात मानो या ना मानो, ये तुम्हारी मर्जी है। वो कोई राजा महाराजा नहीं है जो जबरदस्ती तुम्हें अपनी बातें मनवाएंगे। वो तो पीर फकीर है। उनको किसी से किसी तरह का कोई लालच नहीं। वो तो दुनिया का उद्धार करने आए हैं। भगत, वो तुम्हें कुछ देकर जाएंगे, कुछ लेकर नहीं। मन में साहस पैदा करो और चलो मेरे साथ। उनके वचन सुनते हैं। आओ, अब सोच विचार की कोई आवश्यकता नहीं। आओ मेरे साथ। आओ भगत, आओ आओ। मलकिन, क्या बात है? आप आज सुबह से ही चुपचाप बैठी हैं। क्या सोच रही हैं? देख नहीं रही तुम्हारे मालिक कितने उदास हैं, दुखी लग रहे हैं। मैं पूछती हूँ तो कुछ बताते नहीं। 2 दिन पहले जब गुरु नानक देव जी के दर्शन करके आए थे तो कितने ही खुश थे, मगर कल सुबह से उनको पता नहीं क्या हो गया है। आप उन्हें दोबारा गुरु महाराज जी के पास लेकर जाइए। बहुत कहा लेकिन मानते नहीं। ये नगारा कहाँ बज रहा है? आप कहे तो मैं देख कर आऊं? हाँ जाओ, देख कर आओ। सुनो 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 सुनो, महाराज धीराज का फरमान सुनो। काम रूप में घटी एक अनहोनी घटना के बारे में सुनो। सुनो सुनो सुनो, महाराज धीराज के महल में किसी ने चोरी करने का दुस्साहस किया है। सुनो सुनो सुनो। सुनिए, गजब हो गया। महाराज के महल में चोरी हो गई, चोर पकड़ा गया। नहीं, ये चोर नहीं, कोई निर्दोष आदमी पकड़ा गया। आप ये कैसे कह सकते हैं?
अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? मेरे अंदर जो आग सुलग रही है उसे मैं कैसे निकालूं? मुझे लग रहा है कि मैं इस आग में जलकर भस्म हो जाऊंगा, भस्म हो जाऊंगा। 2 दिन से आप कैसी बातें कर रहे हैं? आखिर क्या हुआ है आपको? मुझे क्यों नहीं बताते? बताइए ना। काश मैं तुम्हें बता सकता। मुझे मेरी हालत पर छोड़ दो। चली जाओ यहां से। मुझे छोड़ दो अकेला। महाराज की जय हो। महाराज, ये वही नीच चोर है जिसने महल में चोरी की। इसने चोरी कबूल कर ली क्या? चोरी कबूल करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था महाराज। इसका मुंह क्यों सूजा हुआ है? मार खा खा कर मेरी हालत पतली हो चुकी है माई बाप। ये झूठ बोल रहा है महाराज। ये बड़ा पक्का चोर है। कल रात हमारे महल में जो चोरी हुई वो तुमने की थी? जी हाँ माई बाप। तुम्हारा इतना साहस कैसे हुआ? कभी कभी साहस करना पड़ता है महाराज। तुम महल के अंदर दाखिल कैसे हुए? सेंध लगाकर। महल की कौन सी तरफ? जिस तरफ महारानी जी रहती हैं। तुमने वहां से क्या उठाया? जो भी हाथ में आया सरकार। जेवर गहने। गहने उठाए थे। कितने गहने? बहुत से। उन गहनों को किस चीज में बांधा? एक कपड़े में माई बाप। कौन से रंग का कपड़ा था वह? मुझे वो कपड़ा अंधेरे में दिखा नहीं। महाराज, मुझे लगता है ये झूठ बोल रहा है। महाराज, मेरे दोनों तरफ खाई है। झूठ बोलने से वही नतीजा निकलेगा जो सच बोलकर। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हमारे सामने तुम्हें किसी प्रकार का डर नहीं होना चाहिए। यहाँ तो डर ही डर है महाराज। कोतवाल, तुम बाहर जाओ। अब तुम बेखटके सच बोलो। अब तो सच बोलना ही पड़ेगा महाराज। सच्ची बात यह है कि कोतवाल और कोतवाल के साले ने झूठ मूठ अपराध कबूल करने के लिए मुझे मजबूर किया। मैं निर्दोष हूँ, बिल्कुल निर्दोष हूँ माई बाप। मंत्री जी, इसे छोड़ दीजिए। उस बेईमान कोतवाल और उसके साले को कारागार में डाल दीजिए, जो जनता पर इतना अत्याचार करते हैं। मंत्री जी। जी महाराज। हम वापस जाएंगे। महाराज, हम तो शिकार खेलने जा रहे थे, फिर अचानक। हम तुरंत रानी पद्मा के कक्ष में जाना चाहते हैं। क्यों महाराज? वहां जाके पता लगाना है कि चोर महल के अंदर आया कैसे। अगर हमें जल्दी से जल्दी असली चोर का पता नहीं लगता तो कोतवाल न जाने कितने निर्दोष लोगों को पकड़ कर ले आएगा। आप ठीक कह रहे हैं महाराज। हैरानी तो इस बात की है, चोर ने गहने चुराए, पोटली में बांधे और पोटली वहीं छोड़कर चला गया। हो सकता है कोई आवाज सुनकर उसे डर लगा हो, फिर भाग गया हो। उस वक्त रानी पद्मावती रुक क्यों गए महाराज? मंत्री जी, मेरे मन में एक शंका उठ रही है। कैसी शंका महाराज? चोर ने महल में सेंध नहीं लगाई, मुख्य द्वार पर पहरेदार भी थे, लेकिन चोर अंदर आया कैसे? मुख्य द्वार से ही आया था। आपको कैसे मालूम हुआ? पहरेदारों ने मुझसे कहा। लेकिन हमें कह रहे थे कि मुख्य द्वार से कोई नहीं आया। ऐसा उन्होंने दंडित होने के डर से कहा था। पहरेदारों ने बताया एक राजकुमार आया था, उसको आपका रिश्तेदार समझ के अंदर जाने दिया। अगर वो हमारा मित्र या संबंधी होता अवश्य हमसे मिलकर जाता। हो सकता है वो महारानी का संबंधी हो या मित्र। महाराज, जब तक असली अपराधी का पता न लग जाए तब तक हमारे लिए हर आदमी शक के घेरे में है। क्या रानी पद्मावती ने मुझसे विश्वासघात किया है?
क्या वो ऐसा कर सकती है? तो फिर वो कौन था जो उस वक्त महल में आया? कोई राजकुमार जैसा लगने वाला। उसने चोरी भी की, गहनों की पोटली भी यहीं छोड़ गया। जरूर रानी ने उसे दिए होंगे, मगर वो लेकर क्यों नहीं गया? जरूर उसे मेरे आने का खटका हुआ होगा। आपको क्या हुआ है? आप इतने परेशान क्यों हैं? किस बात में डूबे हुए हैं आप? कुछ तो बताइए। क्या बताऊं? जो मेरे दिल में है वो अगर जुबान पर लाया तो मेरी जुबान ही जल जाएगी। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मुझसे कोई दोष हुआ है? दोष? दोष नहीं, तुमने पाप किया है, पाप। पाप? मैंने पाप किया है? हाँ, पाप किया है तुमने। बताएंगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा? अब मैं तुम्हारी भोली भाली बातों में आने वाला नहीं। आपको मेरी सौगंध, बताइए। परसों आधी रात के समय तुम्हारे पास कौन आया था? मैं आपको बता चुकी हूँ। परसों रात आप जब नृत्यशाला में थे, मैं मंदिर में पूजा कर रही थी। भगवान से आपकी दीर्घायु की कामना कर रही थी। झूठ है, सब झूठ है। गहनों की पोटली तुमने किसको दी? मैंने किसी को नहीं दी। मैं आपसे कह चुकी हूँ, जब मैं सुबह उठी तो मेरे सारे गहने एक पोटली में यहाँ पड़े थे। मैं तुम्हारे धोखे में आने वाला नहीं हूं। मुझे सब कुछ पता लग चुका है। यहां कोई घुड़सवार आया था, राजकुमार जैसा। झूठ है, ये झूठ है। तुम कुछ भी कहो, तुम्हें तुम्हारे विश्वासघात की सजा मिलेगी। तुम्हें दरबार में आना पड़ेगा। तुम्हें दंड मिलेगा, मृत्यु दंड। ये क्या कर रहे हैं महाराज? रानी पद्मावती पर बड़े दरबार में विश्वासघात का आरोप? ये मत कीजिए महाराज, ये मत कीजिए। कुल की मर्यादा मिट्टी में मिल जाएगी। राजघराने का इतिहास कलंकित हो जाएगा महाराज, ऐसा मत करिए। मंत्री जी, मेरे दिल पर जो बीत रही है आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। और कानून तो सबके लिए बराबर है। पद्मावती रानी है तो क्या है, उसे विश्वासघात की सजा मिलनी ही चाहिए। जल्दी कीजिए महाराज। महारानी जी ने महारानी को क्या हुआ? महारानी ने आत्महत्या कर ली महाराज। सुनिए, कुछ सुना आपने? बहुत बुरी खबर है। क्या? महारानी पद्मावती जी ने आत्महत्या कर ली। महाराज ने उन पर संदेह किया और वो सहन न कर सकी।
गांव-गांव, नगर-नगर लोग इसी बात की चर्चा कर रहे हैं। मैं जा रहा हूँ। कहाँ कहाँ जा रहे हैं आप? महाराज के पास, उन्हें सच्ची कहानी बतलाने के लिए, जो मेरे अलावा कोई नहीं जानता। सच्चा साहिब एक तू, सच्चा साहिब एक तू, जिन्ने सच्चो सच बरताया, जिन्ने सच्चो सच बरताया। जिस तू दे तिस मिले सच, जिस तू दे तिस मिले सचता, तिन्नी सच कमाया, ता तिन्नी सच कमाया। सतगुर मिलिए सच पाया, जिनके हृदय सच बसाया। सतगुर मिलिए सच पाया, जिनके हृदय सच बसाया।